शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का सर्वे हमने दिया, सटीक होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल का सर्वे मैंने आपको दिया था, 185 सीटें सटीक, और बल्कि सटीक से भी बेहतर, क्योंकि 208 सीटें अब बीजेपी के पास हैं। अलग अलग राज्यों का चुनावी सर्वे, ओपिनियन पोल मैं आपको देता रहता हूं समय समय पर। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें हिमाचल भी है, और उसमें गोवा। आपका उत्तराखंड भी है, गोवा गोवा भी है, और गुजरात और भी है, पंजाब। पंजाब भी तो है। लेकिन पंजाब को लेकर बात नहीं हो रही है। पंजाब को लेकर सब कह रहे हैं कि साहब ये बहुकोणीय मुकाबला होगा, यानी कि 4th डिफरेंट स्टेज होंगे। लेकिन मेरे मेरे साथ अक्षत हैं, जिन्होंने पंजाब को लेकर सर्वे किया है, पंजाब को लेकर बात की है। पंजाब का 1 महीने का सर्वे है इनके पास। और अगर दूसरे दृष्टिकोण से आप देखें तो इनका सैंपल साइज ज्यादा है, और जिसका सैंपल साइज सही और सटीक होता है उसके पास चीजें ज्यादा बेहतर और बढ़िया होती हैं। आज जरा पंजाब का ओपिनियन पोल मैं आपको देने जा रहा हूं बाय अक्षत। सबसे पहले अक्षत, आपका स्वागत है, और दर्शकों से अनुरोध जी है नमस्कार। कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने सवाल पूछें। अवश्य रखें। साथ ही साथ हाँ, यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें, और जब आप उसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बहरहाल अक्षत, ओवर टू यू। पंजाब में बड़ी स्थिति विकट है। कांग्रेस पैर जमा नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी कारण आम आदमी पार्टी के पैर वहां उखड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अकाली दल का दूर दूर तक वापस रिवाइवल दिख नहीं रहा है। और वो जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है पुल्स आ गई पुल्स, जो जीत गया, जो आतंकी एक तरीके से भिंडरवाला का समर्थक, आपको पता ही है, जो इस वक्त आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में वो इमली का पानी और चावल खा रहा है। ठीक, दरअसल उसकी पार्टी का भी क्या हाल है, और जो फर्स्ट पहली प्राथमिकता या प्राथमिक तौर पर ओपिनियन पोल है, जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। अक्षत, नाउ ओवर टू यू। सर, मैं पोल रखने से पहले, अपना आंकड़ा बताने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। बात क्या है और जमीनी हकीकत क्या है। हकीकत ये है सर कि केजरीवाल जिस मुद्दे को लेकर पंजाब में आए थे, उड़ता पंजाब, नशे को हम खत्म कर देंगे, इस चीज को लेकर वो पंजाब में सरकार को लेकर आए थे। और उनको इसको लेकर सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिला था युवाओं की तरफ से, और खासकर ग्रामीण एरिया में और शहरी एरिया में दोनों जगह इनको भरपूर सपोर्ट मिला था, जिस कारण 117 में ये प्रचंड बहुमत लेकर आए थे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मुख्यमंत्री साहब खुद नशे में धुत रहते हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे वो लोकसभा की बात हो, वो तो वीडियो सब जग जाहिर है। और दूसरी, कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस में सर फुटबॉल चल रहा है, आपस में गेंदबाजी हो रही है, आपस में लोग एक दूसरे को हराने को लेकर भिड़े हुए हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आपस में लोग एक दूसरे को हराने को लेकर भिड़े हुए हैं। और बीजेपी जो है अपना पूरा लश्कर लेकर पहुंच चुकी है बंगाल से पंजाब। उत्तर प्रदेश तो जाएगा ही उसका लश्कर, लेकिन उसका लश्कर अब पंजाब पहुंच चुका है, और वहां पर काम भी शुरू हो गया है। और जो श्रीमान अकालियों की बात हो रही थी, तो अकाली अब अकाल हो गए। जो अकाल तख्त की वो बात कर पंजाब में आए थे, वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हुए थे कि अब उनके आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, जिसको लेकर वो पिछले दिनों बीजेपी से गठबंधन को लेकर बहुत ललायित थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने सही डिसीजन लेते हुए वहां पर गठबंधन से इनकार कर दिया है। तो ये इस बार चहुकोणीय नहीं, पंचकोणीय होने जा रही है, जिसके एक कोण का वर्णन आपने किया है, वो खालिस्तानियों वाला। तो बॉर्डर स्टेट होने के कारण वहां पे अमृतपाल सिंह, संत हाँ अमृतपाल सिंह, संत, हाँ, भिंडरवाला। भिंडरवाला हाँ, का चेला। तो चेला,
तो खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं विंडर वाला हूँ। तो बात वही है। तो ये उस मुद्दे को लेकर आए थे केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल साहब ने कोई भी एक काम ऐसा नहीं किया कि जिससे इनकी पंजाब में वोट जो गेन किया था इन्होंने वो बढ़े। इनकी वोट परसेंटेज बहुत ही कम होने को जा रही है, 21%। मैं बता रहा हूं कि इस बार केजरीवाल को पंजाब में 21% वोट मिलने जा रहा है। और सीट की बात तो पूछिए मत, ये दहाई के अंक में भी पहुंचते बहुत मुश्किल से पहुंचने वाले हैं, दहाई के अंक में। और जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के साथ दलित वोट जो पहले जुड़ा हुआ था, अब वो भी उससे खिसकता नजर आ रहा है। और खास करके कांग्रेस में इस समय कोई नेता नहीं रह गया वहां। नवजोत सिंह सिद्धू, जिसे कि प्रोजेक्ट किया गया था प्रियंका गांधी के द्वारा, श्रीमान राहुल गांधी के द्वारा, वो भी अब कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हैं। अब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगता नहीं, यही कि वो मियाँ बीवी बीजेपी दोनों ज्वाइन ने छोड़ करेंगे। दिया है, नवजोत कौर हाँ, और दोनों ने नवजोत छोड़ सिंह दिया है। सिद्धू दोनों ने छोड़ हाँ, दिया है। तो और वो अब बीजेपी भ्रष्टाचार का ज्वाइन आरोप करें। लगाकर छोड़ा है। हाँ, और संभावना है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ज्यादातर संभावना है। और दूसरी बात, केजरीवाल की जमीन क्यों खिसक गई है श्रीमान केजरीवाल की, उसका मेन कारण है कि उनके जो दाहिना हाथ हुआ करते थे संदीप पाठक, जिन्होंने पंजाब में बेस तैयार किया था, संगठन तैयार किया था, संगठन के लोग थे जिन्होंने पूरे संगठन को बनाया पंजाब में, वो अब उस पार्टी को लात मारकर आ चुके हैं बीजेपी में। और दूसरे चड्डा, और वो क्या नाम है भूल गए, राज्यसभा सांसद राघव 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 चड्डा जी। राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जी, जिनको माना जा रहा था कि पंजाब के सुपर सीएम हैं, मतलब सीएम से भी ऊपर, कोई भी काम होता था तो लोग उनके दरबार में जाते थे, ये भी उस क्लब को छोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर अभी भी हरभजन सिंह की बहुत चलती है सर, वहां पे लोग हरभजन सिंह को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये लोग टोटल बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी वहां पर ऑपरेशन लोटस टाइप का कुछ और चला रही है। लेकिन और जो देखिए, टूट तो होने वाली है केजरीवाल की पार्टी में। खैर, वो चुनाव से 6 महीने पहले हो या चुनाव से 3 महीने पहले, उनके बहुत सारे विधायक बीजेपी के खेमे में आने, तो जिसका फायदा बीजेपी को। और बीजेपी वहां पे सर पूरा साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा चुकी है। बॉर्डर स्टेट होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से, नशा के दृष्टिकोण से बीजेपी को आना वहां भी जरूरी है। जो स्थिति आप बंगाल में देख रहे थे, उससे कोई अच्छी स्थिति पंजाब में है नहीं। हर घर में ड्रग्स का नशा पहुंच चुका है, गांव गांव में लोग परेशान हैं ड्रग्स के नशे से। पाकिस्तान से आ रहा है, कोई माई बाप नहीं है रोकने वाला। और जो हमारे सीएम साहब हैं पंजाब के, वो तो धुत रहते हैं नशे में। और वहां पे भी सरकार अगर कोई चला रहा है तो वो केजरीवाल चला रहा है। तो ये स्थिति है। अगर मैं वोट की बात करूं सर, अब मैं खोल देता हूं अपना राज, लोग दर्शकों को भी जानना चाहिए। वोट की बात करूं तो बीजेपी को वहां 34% के आसपास वोट मिलता दिखा दे रहा है, 32 से 34%। इसको हम सीटों में कन्वर्ट करें तो ये सीट हो रही है 48 से 56, मतलब कि सरकार बनाने के आसपास बीजेपी पहुंचती दिखाई दे रही है। 117 सीट है, लेकिन अगर बीजेपी 50 से ऊपर जाती है तो आप समझ जाइए कि बीजेपी वहां सरकार बना ले जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास उतनी सीटें आ नहीं रही है। और उम्मीद है कि बीजेपी 50 से ऊपर जा ही रही है, क्योंकि वोट परसेंटेज जो मिल रहा है। और दूसरा सर, कांग्रेस को 28% वोट मिलता दिखाई दे रहा है हमारे एक मतलब ओपिनियन पोल में जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम जो कर रही है, उसमें 28% वोट कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। और उसमें उसकी सीटें हो रही हैं 32 से 38। और जो केजरीवाल की पार्टी है सर, वो तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। आपको हंसी आएगी, उनका वोट परसेंटेज हो गया 21, सॉरी 11। उनको 11% वोट मिलने जा रहा पंजाब में। उनकी लुटिया साफ डूबने वाली है। लोगों को यकीन नहीं होगा हमारी बातों पे अभी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि केजरीवाल की स्थिति बहुत ही दयनीय होने वाली है। 11% वोट और 8 से 12 सीटें, केजरीवाल खत्म होने वाले हैं। उनका जो गैंग है ना सर, वो खत्म होने वाला है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, अभी इन्होंने जेल का दौरा किया है, अभी जाकर जेल देख कर आए, क्योंकि ये जेल जाने वाले हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट गए थे कांग्रेस पार्टी को लेकर। ये नहीं के आदमी है। और इसके तार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इससे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।
इनके ऊपर एक और केस लदने वाला है। तो ये भाई साहब हो गए हैं फरार, ये पंजाब से फरार होंगे। पंजाब तो गया इनके हाथ से, दिल्ली भी गया, अब इनकी सत्ता गई। और अकालियों बीजेपी का और क्या वोट कांग्रेस में, प्रतिशत है? अकालियों का सर वोट अकाली प्रतिशत क्या है? सर अकाली को अदर अदर में लेके चलिए, 6 से 8% वोट के आसपास रहेगा उनका, और वही 5-6 सीटें अकालियों की और वो, दुर्गति होने वाली है। और संतपाल, अरे अमृतपाल संत, सर आपने बंगाल उसका में तो देखा, अच्छा खासा है, उसका तो अच्छा खासा शेयर है वहाँ पर। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वोट तो उनका हर जगह है। 3.5-4 ठीक लाख है, वोट मिला उसको सांसदीय नहीं में। नहीं, वोट तो उसका हर जगह है सर, वोट तो उसका हर जगह है। लेकिन बात क्या है ना, कि अभी भी पंजाबी राष्ट्रभक्त हैं, इतना बात जान के चलिए आप, पंजाबी राष्ट्रभक्त हैं, और बॉर्डर स्टेट होने के कारण वो इस बार बीजेपी को लाएंगे ही। मैं एक बात उदाहरण देना चाह रहा था, बंगाल में हुमायूं कबीर का आपने देखा था, वही हाल आपका अमृतपाल सिंह का होने वाला है। वो अपनी सीट एक दो सीट पे वो निकाल ले जाए, अदर्स में गिनती रखे चलिए, लेकिन जो मेन लड़ाई होने वाली है ना, वो होने वाली है कांग्रेस और बीजेपी में। और आम आदमी पार्टी वहां चाह रही है कि जो लड़ाई है ना, ये कांग्रेस से साथ ना हो, मेरे साथ हो जाए, मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आमने सामने की लड़ाई हो, और इसको बनाया भी उसी तरीके से जा रहा है। अगर सर कांग्रेस चाहती है कि उसकी एक जगह सरकार बने, उसे अपने संगठन पे काम करने की जरूरत है। अकाली दल जो ग्रामीण एरिया की पार्टी हुआ करती थी, कहा जाता था गांव की पार्टी है, ग्रामीण एरियाओं की पार्टी है अकाली, इस बार गांव में उसे वोट नहीं मिल रहा, इस बार गांव का ही वोट बीजेपी के साथ जा रहा है। और बीजेपी शहरों में भी शहर गांव में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, जो ग्रामीण एरिया है पंजाब का। और जो किसान आंदोलन था ना, तथा कथित किसान आंदोलन, उसका असर अब पंजाब पे दिखाई दे रहा। किसान परेशान है वहां के, अगर वो पास हुआ रहता था, जो उनकी स्थिति अच्छी होती। और सर एक बात और बता दूं, गांवों की स्थिति क्या है पंजाब में, जो लेबर है ना खटने वाले, वो यूपी और बिहार से गए वहां पे काम करने वाले लोग। ठीक है सर, और वहां वहां का जो युवा है ना, मतलब हर 10 में से 5 से 7 युवा ड्रग्स के नशे में तबाह है, घर का घर तबाह हो रहा है। केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मुद्दा है सर, मेन मुद्दा वहां पे होने वाला है नशा का। नशे मुक्त पंजाब, उड़ता पंजाब कब धरती पे आएगा और कब धरती पे आकर अपने पैरों पे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अक्षत, आपने आज ओपिनियन पोल दिया पंजाब में, और आपका ये डेटा आपका बिल्कुल सटीक सही है, और आपका सैंपल साइज बेहतर है। किसी और राज्य का भी ओपिनियन पोल आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे लगातार, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश पे हम लोगों की निगाह है। तो पंजाब का फिर डेटा आपके पास जब आता है, और उत्तर प्रदेश का डेटा जब आप उसे कैलकुलेट करते हैं और उसको बेहतर तरीके से निकालते हैं, फिर उस पर एक और वीडियो सर बनाएंगे। हमारी टीम हाँ सर हर महीने सर डाटा इकट्ठा करती है, महीने के महीने अभी हम लोग कर रहे हैं, ट्रैकर जो चल रहा है, हम जी। लोग की टीम जो हम कर रही हाँ है, वो 1 महीने का डाटा इकट्ठा करती है। 1 महीने में एक बार हम हाँ। लोग उसका एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है, कितना घटता है कितना बढ़ता चलिए है। अभी तो केजरीवाल की स्थिति डाउन जा रही है सर, केजरीवाल चलिए। साफ, हाँ, ये भी सही है। केजरीवाल साहब, कांग्रेस माफ, और साफ बीजेपी सत्ता, सत्ता के करीब, सत्ता के करीब सर सत्ता दिखाई दे के रही है। करीब। चलिए, बहरहाल इस डेटा और इस वीडियो में इतना ही। किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। अक्षत, आपका धन्यवाद, और दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम।